कुछ लोग कह रहे थे कि संजय सिंह जी स्कूल बंद होने को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जब सवाल उठे तो संजय सिंह जी ने रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कई स्कूल मर्ज हुए हैं या जमीनी स्तर पर पहले जैसी व्यवस्था नहीं रही, और यही बात वह लगातार उठा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर स्कूलों में जाने वालों पर एफआईआर क्यों की जा रही है, या उन्हें फिर जाने से रोका क्यों जा रहा है, वीडियो बनाने से क्यों रोका जा रहा है, या फिर जो स्कूल की हकीकत है उसे दिखाने से क्यों रोका जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछना लोकतंत्र में गलत नहीं बल्कि जरूरी है। संजय सिंह जी का कहना है कि उनका मकसद राजनीति नहीं बल्कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। स्कूल ठीक होंगे तभी देश का भविष्य मजबूत होगा। इस पर संजय सिंह जी का एक वीडियो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप इसे आगे सुनिए। धन्यवाद साथियों। फिर हम दोबारा अभियान शुरू कर दिए 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो अभियान। जब से हमने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया है, हर डीएम खड़ा हो जाता है, अरे साहब ये तो जो स्कूल दिखा रहे हैं तो मर्ज हो चुका है। अरे भाई, जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कह दिया, योगी आदित्यनाथ जी के शिक्षा मंत्री ने कह दिया विधानसभा के अंदर कि कोई स्कूल उत्तर प्रदेश में नहीं बंद होगा, तो फिर आप मर्जर कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब आपने विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में आपने झूठ बोला, क्योंकि वहां तो कहा आपने कोई स्कूल बंद नहीं होगा। फिर अब आप नया नाटक शुरू कर दिए हैं, कह रहे हैं नहीं हमने तो ये स्कूल मर्ज कर दिया था। मर्ज कर दिया था तो नया पता क्या है उसको बताने के लिए तैयार नहीं। भाई, जिस स्कूल को उठा के कहीं मर्ज किया तो यूडाइस पे उसको ऑपरेशनल उसी जगह पे क्यों दिखा रहे हो? दिखा दो कि यह स्कूल मर्ज हो चुका है दूसरी जगह, क्योंकि जब आप मर्ज दिखाएंगे तो सारी विपक्ष की पार्टियां पूछेंगी कि भैया विधानसभा में मुख्यमंत्री जी आपने तो कहा था कोई स्कूल मर्ज नहीं होगा, कोई स्कूल बंद नहीं होगा। अब आप ये मर्जर कैसे दिखा रहे हैं? तो यूडाइस पे आप स्कूलों को चला रहे हैं, और वैसे भी जो स्कूल आपने मर्ज नहीं किया, बंद नहीं किया, उन स्कूलों को भी आपने बदहाल रखा हुआ है। और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है इस बात की कि आम आदमी पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान के बाद आज उत्तर प्रदेश की सरकार जागी है और उन्होंने कहा 604 करोड़ रुपए बेसिक स्कूलों को ठीक करने के लिए हम खर्च करेंगे। इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं सरकार ऐसे ही नींद से जागे और समस्याओं को सुने। 604 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि हम स्कूलों की हालत को ठीक करने के लिए खर्च करेंगे, और उसकी पहली किस्त भी शायद 300 करोड़ के आसपास रिलीज हुई है, ऐसी खबर मैं सुन रहा था। तो देखिए, हमारा कोई विरोध आपसे लाठी चलाने का नहीं है, हमारा कोई विरोध आपसे गोली चलाने का नहीं है, हमारा कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है कि हम आपसे लाठी लेके लड़ने आ गए हैं। अगर आपने 604 करोड़ रुपए स्कूलों को ठीक करने के लिए खर्च करने का मन बनाया है, घोषणा की है, तो आपकी सिर्फ हवाई घोषणा पे हम यकीन नहीं करेंगे। हम 1 महीने तक अपने आंदोलन का स्वरूप बदल रहे हैं। अब हम 1 महीने तक अपने जिलाध्यक्षों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से अपील कर रहे हैं कि आप अपने जिले, अपने इलाके के बदहाल स्कूलों के बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी और मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना दीजिए, लिखित सूचना दीजिए कि स्कूल बदहाल है, इसको ठीक किया जाए। और उसमें 600 करोड़ लग रहा है या 6000 करोड़ रुपए लग रहा है, उससे हमें मतलब नहीं, आपको स्कूल ठीक करना ही होगा। तो उसकी धनराशि आपको बढ़ाना हो तो बढ़ाइए, लेकिन अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह अभियान चलाएगी कि जितने भी स्कूल बेकार हैं, जर्जर हैं, टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, बच्चों के लिए मिड डे मील में खाना अच्छा नहीं मिलता, डेस्क बेंच का इंतजाम नहीं है,
जहां पर बाउंड्री नहीं है, उन स्कूलों को ठीक कराने के लिए बीएसए को, शिक्षा निदेशक को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखित रूप से उसकी सूचना और कार्रवाई की अपील करेगी। सूचना देगी और कार्रवाई की अपील करेगी। आप निर्माण कार्य शुरू कीजिए, और अगर 1 महीने के अंदर आपका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो 1 महीने के बाद फिर से हम लोग स्कूलों में जा जाके वीडियो बनाएंगे। स्कूलों में जा जाके वीडियो बनाएंगे, स्कूलों की सच्चाई को दिखाएंगे, स्कूलों की बदहाली को दिखाएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। इस बीच आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे कई साथियों पे मुकदमा कर दिया गया। इमरान लतीफ जी पे मुकदमा कर दिया गया। इमरान लतीफ पे जिस वीडियो को बनाने के अपराध में मुकदमा किया गया है, पहली बात तो वो वीडियो उन्होंने तब बनाया था जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उन्होंने ये वीडियो बनाया था। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा और इनके ऊपर एफआईआर कर दी गई के अंदर नफरत की राजनीति करने वाले नेता, और वहां पे कोई मौजूद नहीं था। स्कूल की जर्जर हालत को इन्होंने दिखाया। दूसरा, हमारे साथी मुकेश सिंह, जो बनारस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। और एफआईआर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वीडियो भ्रामक है। यह है उस विद्यालय की डिटेल जो यूडैश पे मौजूद है। इस विद्यालय को आप ऑपरेशनल दिखा रहे हैं, चला हुआ दिखा रहे हैं, और जब बिल्डिंग का स्टेटस इसमें खोजा जा रहा है कि इस विद्यालय के बिल्डिंग का स्टेटस क्या है, तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शिफ्टेड। आज डीएम वाराणसी कह रहे हैं स्कूल शिफ्ट हो गया, स्कूल शिफ्टेड हो गया। तो बिल्डिंग स्टेटस में दिखाइए शिफ्ट हो गया। आपने पते में तो कहीं दिखाया नहीं शिफ्ट हो गया। तो आपने मुकेश सिंह पे, जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उन पे एफआईआर कर ली। तो आम आदमी पार्टी आप लगातार एफआईआर लिख रहे हैं, लेकिन वो चोर जो बच्चों का खाना खा रहे हैं, खाना चोरी कर ले रहे हैं, उनकी सब्जी रोटी दाल चावल चुरा रहे हैं, उन पे आपके अंदर एफआईआर लिखने की हिम्मत नहीं होगी जी। अपने दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करने की हिम्मत आपके ऊपर नहीं है। हमारे ऊपर तो आप एफआईआर लिख ले रहे हैं। जिन लोगों ने बिल्डिंग की हालत को जर्जर किया, छत नहीं है, बाउंड्री नहीं है, टॉयलेट का इंतजाम बच्चियों के लिए नहीं है, स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है, पंखे का इंतजाम नहीं है, बैठने का इंतजाम नहीं है, कीचड़ है, रास्ते ठीक नहीं है, जानवरों की तरह खाना मिलता है, उनके ऊपर एफआईआर करने की हिम्मत आपकी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं पे आप एफआईआर करेंगे। तो इसलिए, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के द्वारा सरकार को फंड दिया जाता है, राज्य सरकारों को, और हजारों करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को दिया है। और आपको जान के हैरान रुपए में से राज्य सरकारों ने मात्र 32,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया, 30,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल गया। अरे भैया, अनपढ़ रहेंगे, विद्यालय टूटा रहेगा, बच्चे सड़ा खाना खाएंगे, तभी तो प्राइवेट वालों में जाएंगे, तभी तो आरएसएस के विद्यालयों में जाके पढ़ेंगे ना, तभी तो वहां एडमिशन बढ़ेगा, पैसे की कमाई बढ़ेगी। तो इसलिए 30,000 करोड़ रुपए वापस कर दिया गया। तो मैं, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट आता है, इसलिए पार्लियामेंट को इसमें हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। देश की संसद की संसदीय समितियों को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। तो मैंने इस संबंध में संसद की याचिका समिति को पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूलों की बदहाली के संबंध में, बच्चों को जो खाना सड़ा हुआ दिया जाता है उसके संबंध में,
हरदोई के डीएम और कई जिलों के बीएसए और डीएम जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सच्चाई दिखाने वालों पर एफआईआर दर्ज की, उनके संबंध में एक विस्तृत शिकायत की है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत क्या है, ये हमने इसमें एक एक करके लिखा है, एक एक करके लिखा है। और मांग की है याचिका समिति से कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए संसद की जो कमेटी है उसके द्वारा, और यहां के अधिकारियों को बुला के कि केंद्र सरकार के पैसे का इस्तेमाल कहां कितना किया, कितनी गड़बड़ी की, कितना घोटाला किया, और जो घोटाला किया हो तो उस पे कार्रवाई के लिए काम ये याचिका समिति करे। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान में ये बताया गया है कि हम जिस महान उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम जिस महान उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री हमारे नौजवानों को गोबर से रोजगार देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लाने की बात करते हैं, जिस प्रदेश में गांव-गांव में कब्रिस्तान के बदले शमशान बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि लोग यूपी वाले मरते रहें और इनके लिए हम गांव-गांव में शमशान बनाते रहें, पढ़ाई लिखाई रोजगार जाए चूल्हे भार में। उस प्रदेश में जहां पर खाने के लिए बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी मिल रही है, हमारे ऊपर तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं योगी जी, आपकी सरकार पे कौन गुस्सा करेगा जरा बताइए। ये 9,000 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान में आपकी सरकार ने बिना इस्तेमाल किए वापस कर दिया। 9,000 करोड़ रुपए। आज हमारे अभियान के बाद आपको 604 करोड़ रुपए रिलीज करना पड़ रहा है। आप अगर ये 9,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के बच्चों के शिक्षा को बेहतर करने के लिए खाली इस्तेमाल कर दिए होते तो आज हमें टूटी हुई बाउंड्रियां दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सड़े हुए खाने दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कीचड़ की सड़कें दिखाने की और बदहाल टॉयलेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गुनाह करें आप, गलती करें आप, गलती करें आपके अधिकारी, चोरी बेईमानी करें आपके अधिकारी और उसकी सजा भुगते हमारे बच्चे,